बच्चों, आज हम लोग भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में देखेंगे। होम रूल आंदोलन। देखो, होम रूल आंदोलन कुछ अलग नहीं है। आंदोलन के क्रम में एक आंदोलन था और यह आंदोलन भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और हम देखें तो इसमें गांधी का योगदान न रहते हुए भी यह आंदोलन काफ़ी सफल हुआ, काफ़ी कारगर हुआ। और तिलक और एक आयरिश महिला का भारत में प्रभाव देखा गया इस आंदोलन में, जिसका नाम था एनी बेसेंट। तमाम बातों को समझेंगे और देखेंगे कि बीपीएससी ने क्या इस टॉपिक से, इस आंदोलन से क्वेश्चन कभी पूछा है कि नहीं पूछा है, और बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। बस आप लोग हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको टीआरई 4 में एक सेट मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि टीआरई 4 में आपका अगर इतिहास से कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा। इतना मुझे बिलीव कीजिए और तैयारी कीजिए। और देखिए, किसी पे आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए। पहले का जो बीपीएससी ने जैसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको विश्वास होगा कि सर बिल्कुल सही पढ़ा रहा है। ठीक है, देखिए, टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर होम रूल आंदोलन क्या था। देखो, बात को समझो। 1900 1914, बात क्या है, 1914। 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत होती है। 1916 में होम रूल आंदोलन का शुरुआत होता है और 1914 में तिलक, बाल गंगाधर तिलक हैं। तिलक के बारे में आप लोग शायद पढ़े होंगे या मैंने तो पढ़ाया ही है, बार बार रेफरेंस दिया हूँ तिलक के बारे में, जिसने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक एक एक गर्म दल के नेता थे, एक उग्र विचारधारा था इनका। और इन्होंने देखो, जब जब 1908 में इनकी गिरफ्तारी होती है। 1908 में इनकी गिरफ्तारी होती है क्योंकि उस टाइम तक कांग्रेस दो भागों में बढ़ चुकी थी। कांग्रेस कितने भागों में बढ़ चुकी थी? कांग्रेस दो भागों में बढ़ चुकी थी। कांग्रेस का दो भाग बन चुका था क्योंकि कांग्रेस का 1907 का, जो 1907 में जो कांग्रेस का सूरत विभाजन होगा, कांग्रेस का सूरत में जो विभाजन हुआ और विभाजन के बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ। इस विभाजन के बाद कांग्रेस में नरम दल और गरम दल बना। तो गरम दल के नेता के रूप में बाल गंगाधर तिलक थे। और इसको लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। लाल बाल पाल, लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष के बारे में भी हम लोग जानते हैं। और देखते हैं कि इनकी विचारधाराएं जो थी, जो लाल बाल पाल की विचारधाराएं थी, इनकी विचारधारा क्या कहती थी, गरम दल से क्या इनका जुड़ाव था। बात समझो, जो लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, और जो बिपिन चंद्र पाल थे, इनका नाम था बिफोर बिपिन चंद्र पाल। बिफोर बिपिन जो लाल बाल पाल, इसको कहते हैं बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तीनों की विचारधारा उग्रवादी थी और ये उग्रवादी विचारधारा के माध्यम से काम करते थे। समझने वाली बात यह है कि 1908 में इनकी गिरफ्तारी होती है और 1908 से 1914 तक की जेल में बाल गंगाधर तिलक 14 तक जेल में रहते हैं और 14 में इनकी रिहाई होती है। रिहाई के बाद इन्होंने 2 साल, लगभग 2 साल भारत की स्थिति देखा, भारत को समझा। फर्स्ट वर्ल्ड वार, उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में देखा और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में देखा। उसके बाद से इनको लगा कि भारत में भी एक क्रांति चाहिए, भारत में भी एक आंदोलन चाहिए, हमें स्वशासन चाहिए। स्वशासन की मांग के लिए इन्होंने एक आयरिश महिला से संपर्क की, क्योंकि आयरिश महिला ऑलरेडी पहले से एक आंदोलन पर काम कर रही थी जो होम रूल से जुड़ी हुई थी। देखो, होम रूल आंदोलन भारत का आंदोलन में पढ़ा रहा हूँ। होम रूल आंदोलन विदेशों में भी हुआ था, ठीक है। और वहाँ का एक शाखा के रूप में जो वाडेयार, होम रूल आंदोलन की जो माने है तो वाडेयार में एक शाखा के रूप में स्थापित हुआ था। वहाँ से इसके नेतृत्व करता थी एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट थी, एक आयरिश महिला थी और एनी बेसेंट से तिलक का मुलाकात हुई। दोनों ने मिलकर भारत में एक होम रूल आंदोलन चलाने की बात की। और होम रूल आंदोलन का मतलब था कि हमें स्वशासन चाहिए। स्वशासन मतलब, देखो, होम रूल का मतलब, होम मतलब घर और रूल मतलब नियम, मतलब घर का नियम। कहने का मतलब है कि तुम अंग्रेजियत शासन जो भारत में थी, तो इनका कहना था कि अगर तुम लोग अगर हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारा हम लोग बात मानेंगे, तुम्हारी
जो तुम बोलोगे उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, होम रूल तुम लागू करो। होम रूल कहने का मतलब है कि जैसे ब्रिटेन में, जैसे मान लो ब्रिटेन, ब्रिटेन में जैसे बहुत सारे राज्य हैं, ब्रिटेन में बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं, और वहाँ पे एक सेंट्रल कंट्रोल है, ऊपर रानी है, महारानी विक्टोरिया उस टाइम रानी रानी थी। जो रानी है, और रानी के माध्यम से इनके ऊपर शासन चल रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी है। तो इनका कहना था कि जैसे तुम लोग वहाँ पे गवर्नमेंट चला रहे हो, वैसे एक यहाँ पे भी गवर्नमेंट चलाओ भाई, लोकतांत्रिक रूप से चलाओ, कि मुझे स्वशासन दो, यहाँ के लोग शासन करेंगे, तुम्हारे अधीन रह के ही शासन करेंगे, लेकिन स्वशासन का अधिकार दो। हम लोग हम लोग प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में जुड़ेंगे और अपने देश की बागडोर संभालेंगे और काम करेंगे। इसके लिए तुम प्रशासनिक सुधार लाओ, तुम हमारे राजनीति में हमें और राजनीतिक अधिकार दो। इन सब मुद्दों को, तमाम मुद्दों को लेकर होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई, और इसमें तिलक और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ध्यान रखना, बाल देखो क्वेश्चन नहीं बनता है, मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग दिमाग में एक माइंडसेट हो, दिमाग में क्लियर कट समझ में आए कि हाँ, कि सर पढ़ाना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। आंदोलन के प्रमुख नेता देखो, बाल गंगाधर तिलक को कहा गया कि एनी बेसेंट आंदोलन की प्रमुख नेता थी, और एनी बेसेंट ने तिलक को कहा कि देखो तिलक साहब, पूरे भारत में आप अगर पूरे भारत में नेतृत्व करोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। आप महाराष्ट्र, जो आप पुणे में अपना एक, पुणे में उन्होंने कहा कि पुणे में तुम एक अपना ऑफिस खोलो, या यहाँ के माध्यम से जो आसपास के क्षेत्र है, इस पे तुम होम रूल आंदोलन का प्रसार करो। आसपास के एरिया, जैसे पुणे में हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य भारत हो गया, कर्नाटक हो गया, बरार हो गया, आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहाँ पे तुम काम करो, वहाँ पे अपने होम रूल आंदोलन का प्रसार करो। और पहली शुरुआत कौन किया? पहले तिलक को दिया गया, तिलक को मौका दिया गया कि तिलक साहब आप ही होम रूल की शुरुआत करो, और आपके माध्यम से होगा। तो मैं बता दूं कि अप्रैल, APRIL, अप्रैल 1916 में तिलक ने पुणे में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किया। इसके माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में, जैसे देखो महाराष्ट्र, मध्य भारत, कर्नाटक, बरार जैसे क्षेत्रों में इन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन जो एनी बेसेंट थी वो पूरे भारत लेवल पर काम कर रही थी। इन्होंने मद्रास में लीग की स्थापना की 1900 सितंबर में। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले किसने स्थापित की? सबसे पहले तिलक ने स्थापित की थी अप्रैल में, फिर सितंबर में इन्होंने एनी बेसेंट ने स्थापित की। और भारत के तमाम जगहों पर जहाँ पे तिलक का आंदोलन था, उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पे एनी बेसेंट ने आंदोलन की प्रसार संभाली, बागडोर संभाली, और इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबारों के माध्यम से विचारधारा को फैलाया। उन्होंने बताया कि कैसे अपने अधिकार के लिए लड़ो, कैसे तुमको अंग्रेजों के खिलाफ जाना है, किस प्रकार अहिंसात्मक माध्यम से ही अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तमाम बातों को समझाया, सिखाया। और इनके सहयोगियों में बात करें तो जेम्स वेस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना, BP वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर, बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि ये आंदोलन बहुत, जो होम रूल आंदोलन था, होम रूल आंदोलन इतना आसान भी नहीं था। ये होम रूल आंदोलन इतना छोटा मोटा आंदोलन था, बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन चला 1916 में। और आपको बता दूं कि उस टाइम विश्व युद्ध चल रहा था। विश्व युद्ध को देखते हुए और सारे तमाम चीज़ों को देखते हुए ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उस टाइम देखा गया कि जो लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ समझौता में हिंदू मुस्लिम एकता दिखी गई, क्योंकि दोनों को हिंदू और मुस्लिम दोनों में एकता दिखी गई थी, और होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन बात वहीं होता है कि होम रूल के बाद कुछ कुछ चीज़ें बदलने लगी धीरे धीरे। इतना बड़े लेवल पर होम रूल फैला, इतना बड़े लेवल पर होम रूल फैला कि सरकार को भी दबाव में आना पड़ा। और उसी टाइम होम रूल के प्रभाव में आकर 1917 के आप लोग देखते हैं कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब आप लोग ये मत बोलना कि सर मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था, सारी चीज़ों को बता चुका हूँ, कैसे क्रमिक रूप से स्वशासन देने की बात की गई थी। इन चीज़ों को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ समझो। तिलक जो तिलक तिलक ने जो 6 शाखाएं स्थापित की थी, मध्य भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार, 1 2 3 4। एनी बेसेंट ने 200 से प्लस शाखाएं, क्योंकि एनी बेसेंट पूरा भारत लेवल पर काम कर रही थी, पूरा इंडिया लेवल पर काम कर रही थी। और देखो जो तिलक की लीग पूर्ण केंद्रित था
बेसेंट की जो मद्रास केंद्रित था, और दोनों ने मिलकर जो राष्ट्रीय चेतना का विकास करने की बात की। कहने का मतलब ये है कि दोनों का उद्देश्य यही था कि हम लोग का क्या पूरा भारत लेवल पे, जैसे नागपुर, पुणे, मद्रास, बम्बई, कोलकाता, इन तमाम जगहों पर होम रूल आंदोलन फैला। और होम रूल आंदोलन अपने आप में एक सफलता की ओर बढ़ा, क्योंकि उसके बाद से जो उनके मांगे थी उस पर काम भी हुआ। मैं आपको बताएं 1917 का मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार उसी का दिन था। और जो उनके स्वशासन की मांग थी, जो राजनीतिक सुधार की मांग थी, जो नागरिक अधिकार की मांग थी, तमाम ऐसी चीज़ें थी जिस पे अंग्रेजों ने देखा, सोचा, समझा, और आगे चलकर धीरे 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 इस पे काम आया। देखो, तो बीपीएससी क्वेश्चन ऐसे बनाता है, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उतना बता देना चाहता हूँ आपको। जैसे एनी बेसेंट की नज़रबंदी, एनी बेसेंट को जून 1917 में एनी बेसेंट को मद्रास में नज़रबंद का मतलब है कि एक काल कोठरी में ले जाकर, इस बंदी बना लेना, इसको नज़रबंद कहते हैं। और इसके खिलाफ ना वकील, ना कोई अपील, ना दलील की सिस्टम है, मतलब कोई वकील वकालत नहीं होगा, बस नज़रबंद तुमको गवर्नमेंट कर लेती है। आज भी भारत में आज भी ऐसे कुछ कानून हैं। अगर मैं आपको आर्टिकल 22 पढ़ाऊँ, तो आपको पढ़ाऊँगा, मैं नज़रबंद के बारे में बताऊँगा, नज़रबंदी के बारे में कैसे कुछ कुछ कानून हैं भारत में अभी भी। ठीक है, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, जो चीज़ें हैं आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कट बताएंगी। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना। और प्रेस, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ अखबार के प्रकाशन किसने किया? तो एनी बेसेंट ने की। तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया था। और मोंटेगू आंदोलन के दबाव में ब्रिटेन ने उत्तरदायी शासन की लाने के लिए अगस्त 1917 में मोंटेगू घोषणा भी की, जिसके माध्यम से कुछ हुआ। देखो, तो इतना चीज़ें याद रखना, इतना पे याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा, समझे? इससे ज़्यादा पूछने वाले नहीं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आखिर बीपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये जो विगत वर्षों में जो प्रश्न कुछ पीवाईक्यू है, जैसे क्या होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की, अप्रैल में की, पुणे में की। एनी बेसेंट ने कहा थी सितंबर मद्रास में की। मोंटेगू घोषणा कब और क्यों आई? अगस्त 1917 में। होम रूल आंदोलन के दबाव में भारत में उत्तरदायी शासन लाने के लिए आई थी। होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत को स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट या डोमिनियन स्टेटस दिलाना था। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना, इससे ज़्यादा नहीं। देखो, कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन कैसे बनेगा। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1916। एनी बेसेंट लीग कहाँ स्थापित की? मद्रास। मोंटेगू घोषणा किस वर्ष आया? 1917। याद रखना, अगस्त 1917। अगस्त 1917। देखो, तो क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ, बस मोंटेगू, अगर हम होम रूल के बारे में बात करें, अगर होम रूल के बारे में आप पढ़ें, तो 1916 के बारे में इतना क्वेश्चन आप लोगों के लिए सफिशिएंट। जितना मैं पढ़ाया हूँ इतना आप लोग पढ़ लो, इतना आप याद कर लो। अगर आप लोग इतना याद कर ले तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है। और टीआरई में, अगर टीआरई की बात करते हैं, टीआरई में जो बीपीएससी लेने वाला है, यहाँ से आपका सिलेक्शन, एक सीट तो आपका कंफर्म। बस हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितना मैं क्वेश्चन, देखो, एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप लोग लगातार जितने भी मैं पढ़ाया हूँ सारे के सारे वीडियो देखिए, सारे समझिए, देखिए, समझिए और याद कीजिए, और समझते रहिए, और नोट्स तैयार कीजिए। और देखो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।